Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss Chapter 7 Civics of Class 8. Chapter name is Understanding Marginalization. Understanding Marginalization. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनलाइजेशन के बारे में. व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है और ये किस तरह से इसका इफ़ेक्ट होता है. तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7. व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड. देखिए सोशली मार्जिनलाइज्ड क्या होता है, ठीक है. तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू कंट्री द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट बी एट द सेंटर्स ऑफ थिंग्स. देखिए मार्जिनलाइज्ड को समझने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसके मीनिंग को जानना बहुत आवश्यक होता है. तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं कि मार्जिनलाइज्ड क्या होता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जैसे किसी भी ग्रुप में मान लिए 500 पीपल्स हैं, ठीक है, या 200 पीपल्स हैं. मान लिए किसी ग्रुप में ये ग्रुप है, इसमें 200 पीपल्स हैं और इस ग्रुप में से हमने मान लिए 5 या 6 पीपल्स के लिए हमने साइड लाइन कर दिया, मतलब सेंटर से बिल्कुल हटा के अलग कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया और उनको इस तरह से मतलब रहने दिया जैसे अब उनका हमारे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है. तो ये मार्जिनलाइज्ड होता है इस तरह से. तो इनको मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, ठीक है. टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट बी एट वन सेंटर ऑफ थिंग्स. जैसे सेंटर से किसी भी चीज़ को फ्रिंजेस पर साइड लाइन कर देना, ये मार्जिनलाइज्ड कहलाता है, ठीक है. जैसे इसी तरह से सोशली मार्जिनलाइज्ड होता है. जैसे कुछ पीपल्स होते हैं, उनको सेंटर से बिल्कुल साइड लाइन कर देना, एक तरफ कर देना, साइड में कर देना, फ्रिंजेस पर छोड़ देना, उनके लिए ये मार्जिनलाइज्ड कहलाता है, ठीक है. और उनके लिए सेंटर से कोई भी जो फैसिलिटी होती हैं वो ना मिलना या उनको कोई इम्पोर्टेंस ना देना, ठीक है. तो ये मार्जिनलाइज्ड ही होता है. इसको और क्लियर करने के लिए हम इसमें चैप्टर में देखेंगे. दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड. और ये मार्जिनलाइज्ड हमें क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में हम देख सकते हैं, दिखाई. इसको समझने के लिए जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया, इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास. यदि आप अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा मोस्ट नहीं है, बहुत मीन्स अपनी क्लास में आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है. दैट इज़ योर टेस्ट इन म्यूजिक. जैसे आपका जो टेस्ट है म्यूजिक में वो अदर स्टूडेंट से डिफरेंट है. ये जो आपका फिल्म देखने का एक नज़रिया है वो आप अलग तरह की फिल्म देखते हैं, जो मतलब आपके क्लास ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो देखते हैं, उनसे आप डिफरेंट हैं एक तरह से, ठीक है. तो ये मार्जिनलाइज्ड ही कहलाता है. इफ़ योर एसेंट मार्क्स यू आउट फ्रॉम अदर्स, और आप दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, तो ये मार्जिनलाइज्ड ही होता है, ठीक है. इफ़ यू आर लेस चैटी देन अदर इन योर क्लास. और जैसे आप अपनी क्लास में लेस चैटी मीन्स मतलब बहुत कम बोलते हैं अदर स्टूडेंट्स की अपेक्षा. तो ये क्या है कि वो स्टूडेंट्स आपसे किसी न किसी तरह से एक भेदभाव सा करने लगेंगे, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है. कहेंगे अरे ये तो ज़्यादा बोलता ही तो नहीं है, ठीक है. तो ये लेस चैटी अदर स्टूडेंट्स हैं आप क्लास में, तब भी ये मार्जिनलाइज्ड ही होता है, ठीक है. इफ़ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट दैट मैनी ऑफ
मैनी ऑफ योर क्लासमेट्स लाइक। जैसे आप जो स्पोर्ट है, जो गेम है, वो डिफरेंट टाइप्स से खेलते हैं। मतलब जैसे आपके क्लासमेट हैं उनकी तरह आप गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मार्जिनलाइज्ड है, आपको बिल्कुल डिफरेंट समझेंगे वो, ठीक है। इफ़ यू ड्रेस डिफरेंटली, आपका जो पहनावा है, जो ड्रेस है आपकी, वो भी डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल, ठीक है। द चेंजेस आर दैट यू विल नॉट कंसिडर टू बी इन बाई योर पीयर्स, ठीक है। और आपका जो एक तरह से चेंजेज है वो बिल्कुल आपके ग्रुप से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से मार्जिनलाइज्ड ही होता है, ठीक है। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट। और आप उन इस तरह से क्या होगा कि आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा फील नहीं करेंगे। एज इफ़ वाट यू से, जैसा कि आप जो भी आप कहते हैं, जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आपका, और जो आपका वर्क करने का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है उन लोगों से। तो राइट और एक्सेप्टेबल टू अदर्स, तो ये दूसरे लोगों के लिए आपको आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, यानी कि आप उनके द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आपको वो डिफरेंट समझेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की का ये मार्जिनलाइज्ड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आपके नोटबुक का जो पेज होता है, आपके नोटबुक में आपने देखा होगा जो पेजेस होते हैं, तो उसमें जो लाइन होती हैं, ठीक है, इस तरह से ये लाइन होती हैं ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ तो हम राइट डाउन करते हैं, इन लाइंस में पूरे पेज में राइट डाउन करते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब लिखते रहते हैं। लेकिन इधर का ये जो साइड में आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मार्जिन छूटा हुआ है, ये इसका हम कोई भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मार्जिन होता है और मार्जिनलाइज्ड होता है, क्योंकि इसको हमने पेज से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है, अलग मतलब कर दिया है, साइड में कर दिया है, और इसका हम कोई भी इम्पोर्टेंस इसको नहीं देते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने इस पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो ये मार्जिन ही होता है एक तरह से। इसी को हम सोशली मार्जिनलाइज्ड भी कह सकते हैं, कि लोगों के द्वारा कोई भी आपको इम्पोर्टेंस ना दिया जाना, ये मार्जिनलाइज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एज इन द क्लासरूम इन द सोशल एनवायरनमेंट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज में हैव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। जैसे कि आपने क्लासरूम के एग्जाम्पल के तौर पर देखा था, सोशल एनवायरनमेंट में भी देखा था, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप्स के जो पीपल होते हैं या कम्युनिटीज़ के पीपल होते हैं, वो अपने आप को एक्सक्लूडेड उनको कर दिया जाता है। वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि उनको एक्सक्लूड कर दिया, या यानी कि उनको बिल्कुल सोसाइटी से बाहर कर दिया है, और उनके लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, और उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं वो भी उनको नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और ये मार्जिनलाइज्ड हो सकता है क्योंकि दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। इसके तौर पर फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स के उनके कस्टम्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। और बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं। मतलब उनका जो रिलीजियस ग्रुप्स होता है, जो धार्मिक क्रियाकलाप होता है, वो भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के पीपल होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लियर। दे में ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, और वो इस तरह से क्या सोचते हैं कि वो अपने आप में ये फील करने लगते हैं, मार्जिनलाइज्ड फील करने लगते हैं, क्योंकि दे आर पुअर। वो ये सोचते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए लोग हमसे भेदभाव करते हैं और हमें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। कंसिडर टू बी
ऑफ लो सोशल स्टेटस, और वो ये समझते हैं कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि हम समाज से बिल्कुल बाहर किए हुए हैं। एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, और उनके जो विचार हैं और लेस ह्यूमन, वो अपने आप को बहुत लेस ह्यूमन समझते हैं, यानी कि अपने आप को ये समझते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं नहीं, ठीक है। इसीलिए ये लोग हमसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के पीपल हैं वो हमसे बिल्कुल हमें बिल्कुल डिफरेंट समझते हैं, ठीक है। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर, और कभी कभी क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के पीपल होते हैं वो अपने आप को बहुत फियर, बहुत डर महसूस करते हैं अपने आप में, ठीक है। हॉस्टिलिटी, और अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि ये लोग हम इन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन leads to communities not having access to resources and opportunities, and in their inability to assert their rights। और इसमें ये बताया कि उनको बिल्कुल एक्सक्लूजन कर दिया जाता है, ठीक है, साइड लाइन कर दिया जाता है, यानी कि उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और वो ऐसा समझते हैं अपने आप को, और इसीलिए वो उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेजेस, और वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि वो मतलब जो उनकी डिसएडवांटेजेस हैं एंड पावरलेस हैं, और वो अपने आप को पावरलेस समझने लगते हैं। किससे? जो मोर पावरफुल पीपल होते हैं उनसे, ठीक है। मोर पावरफुल पीपल होते हैं उनसे अपने आप को बहुत पावरलेसनेस समझने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर वर्ग का समझने लगते हैं। एंड डोमिनेट सेक्शंस टू सोसाइटी, जो सोसाइटी के डोमिनेंट सेक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हु ऑन लैंड, जिनकी अपनी लैंड होती है, एंड आर वेल्दी, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, उन लोगों से अपने आप को वो बहुत कमज़ोर समझने लगते हैं, ठीक है। बेटर एजुकेटेड होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, एंड पॉलिटिकल पावरफुल, उनकी जो पॉलिटिकल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे वो अपने आप को पावरलेस समझने लगते हैं, ठीक है। दस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस्ड इन वन स्पेयर, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। और इसमें देखिए मार्जिनलाइजेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड फील कराते हैं, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड होते हैं वो पीपल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट टू कम्युनिटीज दैट आर कंसिडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड इन इंडिया टुडे। और इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे 2 कम्युनिटीज़ के बारे में जो कि सोशली मार्जिनलाइज्ड है इन इंडिया में आज के समय, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पर ये एक स्टोरी दी हुई है सोमा और उनके दादू की, ठीक है। इस स्टोरी को आप रीड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं हम, हु आर आदिवासीज। देखिए आदिवासीज क्या होते हैं, हु आर आदिवासीज। देखिए आदिवासीज, द टर्म लिटरेरी मीन्स ओरिजिनल हैबिटेंट्स। जो आदिवासी हैं उसका मीनिंग ये होता है कि ओरिजिनल हैबिटेंट्स, यानी कि ओरिजिनल हैबिटेंट्स मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे कि ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज आदिवासी। जो ट्राइबल पीपल के लोग होते हैं उनको हम एक तरह से आदिवासीज कहते हैं, ठीक है। जैसे लिटरेरी मीन इसका होता है ओरिजिनली
ओरिजिनल हैबिटेंट्स, ओरिजिनल हैबिटेंट्स कहते हैं मूल निवासी, ठीक है। ऐसी जगह के मूल निवासी आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। जैसे पहले भी फॉरेस्ट में रहते थे वो, और वहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे वो, और आज के समय भी अब भी कंटिन्यू टू लिव, आज भी वो फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। और इनका जो रहन सहन होता है, खान पान होता है, वो भी फॉरेस्ट से ही इनके लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासीज, लगभग 8% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आदिवासीज है। एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज। और देखिए इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी माइनिंग है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वो आपके आदिवासियों के एरिया में ही लोकेटेड हैं, यानी कि वहीं पर वो मोस्टली पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है। और ये एरियाज हैं जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई एमोंग अदर्स, और इसी तरह से और दूसरे भी हैं, ठीक है। आदिवासीज आर नॉट होमोजीनियस पॉपुलेशन, देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया, और लगभग इंडिया में 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स के पीपल पाए जाते हैं, ठीक है, लोग हैं। आदिवासीज आर पार्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेटस लाइक छत्तीसगढ़, और जो आदिवासी हैं वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं इन स्टेट्स में, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये स्टेट्स हैं, इनमें आदिवासी लोग बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। A state like Orissa is home to more than 60 different tribal groups, और उड़ीसा है आपका, वहाँ पर लगभग 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, होते हैं, ठीक है। आदिवासी सोसाइटीज़ आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव, जो आदिवासी सोसाइटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव होते हैं, जैसे बिकॉज क्योंकि देयर इज़ ऑफन वेरी लिटिल हायरकी अमॉन्ग देम, उनके अंदर बहुत कम हायरकी पाई जाती है, ठीक है। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज़, और ये उनके लिए डिफरेंट बनाती है डिफरेंट बनाती है फ्रॉम कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति, वर्ण और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स। वो ऐसी कम्युनिटीज़ से उनको डिफरेंट बनाती है जैसे कि जो जाति पर आधारित होते हैं, ठीक है, या वर्ण होते थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण पाए जाते थे, उनसे ये डिफरेंट बनाती है या फिर ऐसे लोगों से दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स, जो राजा के द्वारा रूल किए जाते थे, ऐसे लोगों से उनको डिफरेंट बनाती है, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुज़्म एंड क्रिश्चियनिटी। देखिए जो आदिवासी लोगों के धार्मिक विश्वास थे, एक तरह से जो मतलब पूजा करने का, वर्शिप करने का उनका जो तौर तरीके थे वो इस्लाम, हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी से डिफरेंट हैं, ठीक है। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, ब्लेज एंड नेचर स्पिरिट्स, द लास्ट एसोसिएटेड विद द
residing in various sites in the landscape। देखिए इनका जो जो ये लोग वर्शिप करते हैं वो अपने एंसेस्टर्स की, जो इनके पूर्वज होते हैं उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है, विलेजेस की, एंड नेचर स्पिरिट्स, और जो नेचर स्पिरिट्स होती हैं उनकी, ठीक है। द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, और जो डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप होते हैं जैसे कि माउंटेन स्पिरिट्स है, रिवर स्पिरिट्स है, एनिमल स्पिरिट्स है, एटसेट्रा, इनकी भी ये वर्शिप करते हैं, ठीक है। द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक sacred groves within the village boundary, while the ancestor ones are usually worshipped at home। देखिए ये जो एक तरह से इन चीज़ों की जो वर्शिप करते हैं, ठीक है, द विलेज स्पिरिट्स की वर्शिप करते हैं, स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी अपने विलेज की बाउंड्री में ही ये उनको की वर्शिप करते हैं, यानी कि घर से बाहर इनकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। और जो इनके एंसेस्ट्रल होते हैं, जो एंसेस्टर्स होते हैं, इनके जो पूर्वज होते हैं, उनकी अगर ये वर्शिप करते हैं तो इनको उसको ये अपने घर के अंदर ही करते हैं, ठीक है, एट होम, अपने घर पर ही उनकी वर्शिप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक सक्ता, बुद्धिस्ट, विनय, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और इसके अलावा आदिवासी जो हैं वो हमेशा इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजियस लाइक सक्ता से, बुद्धिस्ट से, वैष्णव से, ठीक है, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी से भी काफ़ी ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, काफ़ी प्रभावित हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली आदिवासी रिलीजन्स देमसेल्व्स हैव इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंट रिलीजन ऑफ एम्पायर अराउंड देम। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, देखिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, जो आदिवासीज होते हैं उनके साथ कैसे स्टीरियोटाइप किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। इन इंडिया वी यूजली शोकेस आदिवासीज कम्युनिटीज इन particular ways, thus during school functions or other official events or in books and movies। देखिए यहाँ पर बताया कि इंडिया में वी यूजली शोकेस, हम उनको देख सकते हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ के पीपल होते हैं उनको एक पार्टिकुलर वे में हम देख सकते हैं, जैसे कि 10 ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन, कुछ स्कूल फंक्शंस होते हैं उनमें हम उनको मतलब शो करते हैं, और अदर ऑफिशियल इवेंट्स, कुछ और ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं उनमें हम उनकी मतलब क्रियाकलापों को देख सकते हैं, ठीक है। आर इन बुक्स, या बुक्स में उनको देख सकते हैं, या मूवीज़ में देख सकते हैं उनके लिए, ठीक। आदिवासीज आर इन वेरिएबल पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज इन कलरफुल कस्टम्स, हेडगियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। और इन लोगों को हम एक तरह से ऐसे ये हमें दिखाई देते हैं जैसे कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में, ठीक है, जो कलरफुल इनके क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं पहने हुए होते हैं, उसमें देख सकते हैं। या हेडगियर, ये मतलब अपने सिर पर जो टोपी कैप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। एंड थ्रू देयर डांसिंग, या उनको डांसिंग करते हुए, नाचते हुए दिखाई देते हैं हमारे लिए, ठीक है। बिसाइड्स दिस वी सीम्स टू नो वेरी लिटिल अबाउट
रियलिटीज़ ऑफ देयर लिव्स। इसके बावजूद हम उनके बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में बहुत अधिक हम नहीं जानते हैं, ठीक है। उनकी रियलिटीज़ को बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्साइटिंग, प्राइमिटिव एंड बैकवर्ड, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि जो ये पीपल होते हैं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, प्राइमिटिव और बैकवर्ड ग्रुप के मानते हैं, मीन्स अपने आप को बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ मानते हैं, ठीक है। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक एंड एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव टू द रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। और इस तरह से जो आदिवासीज होते हैं वो अपने आप को ब्लेम करते हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से लैक ऑफ एडवांसमेंट की उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी में बिल्कुल नहीं है। एज दे आर बिलीव्ड, और वो ऐसा बिलीव करते हैं जैसे कि रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। यू विल रिमेंबर दैट यू रीड इन क्लास 6 बुक, जैसे कि आपने क्लास 6 की बुक में आपने याद किया होगा, रिमेंबर किया होगा, हाउ स्टीरियोटाइपिंग पार्टिकुलर कम्युनिटीज़, कि किस तरह से जो ये पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ होती है इसके साथ कैसे स्टीरियोटाइप किया जाता है, लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटेड, और इनको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कैसे इनको मतलब एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है अगेंस्ट सच ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, देखिए जो आदिवासीज होते हैं उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और कौन कौन से उनके विकास हुए हैं उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, जैसे कि हम हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में हम पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली crucial to the development of all empires and settled civilizations in India, कि इंडिया में जो सिविलाइजेशंस सेटल हुई थी और जो एम्पायर सेटल हुए थे उनमें फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। मेटल ओर्स लाइक आयरन ओर कुछ मेटल्स होती हैं जैसे आयरन ओर है, एंड कॉपर एंड गोल्ड and silver, coal and diamonds, invaluable timbers, most medicinal herbs and animals products, wax, lac, honey, and animals themselves, elephants, mainstay of imperial armies, all came from the forests। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉरेस्ट से ही अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जैसे कि मेटल है आपका, आयरन ओर है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोल एंड डायमंड्स, ये फॉरेस्ट जो एरियाज होते हैं या जो ऐसे एरियाज होते हैं इनमें ही ये हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनवैल्यूएबल टिम्बर्स, जो बहुमूल्य लकड़ी होती है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, जो बहुत ऐसी जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वैक्स है, लैक है, हनी, ये भी हमें फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होते हैं। एंड एनिमल्स देमसेल्व्स, और जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट्स है, मेन स्टे ऑफ इम्पीरियल आर्मी, जो आर्मीज में एक तरह से यूज किए जाते थे पहले, ठीक है। ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये सभी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हैवली ऑन फॉरेस्ट, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज भी लोग बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पर ही डिपेंड हैं। ये जो आदिवासी ग्रुप के पीपल होते थे ये पहले भी फॉरेस्ट पर डिपेंड थे और आज के समय में भी बहुत अधिक फॉरेस्ट पर ही डिपेंड हैं, ठीक है।
दैट हेल्प रिचार्ज मैनी इंडियाज रिवर्स, जो इंडिया की रिवर्स हैं, एंड बिकमिंग क्लियर नाउ क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर एयर वाटर। जो हमारी एयर वाटर ये भी हमें फॉरेस्ट से ही इनके लिए मतलब अवेलेबल हो जाते हैं। फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी में जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, वो इसके बहुत अधिक पार्ट्स पर, मेजर पार्ट्स पर फॉरेस्ट्स कवर थे, मतलब बहुत अधिक पार्ट पर फॉरेस्ट पाए जाते थे। एंड द आदिवासीज हैड अ डीप नॉलेज ऑफ, और जो आदिवासीज थे इन फॉरेस्ट के बारे में, उनके लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती थी, बहुत अधिक जानते थे फॉरेस्ट के बारे में, कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है उसके बारे में, उनकी हर्ब्स के बारे में, ठीक है, मेडिसिन्स के बारे में। एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट्स एट लीस्ट till the middle of 19th century. This meant that they were not ruled by large states and empires। और इसका मतलब ये है कि जो इन स्टेट्स पर, बहुत बड़े जो स्टेट्स थे, इन पर जो रूल किया जाता था, इंस्टेड ऑफन एम्पायर्स हैवली डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये जो आदिवासी लोग थे, ये मोस्टली आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेस पर ही डिपेंड थे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए